पुष्टाहार विभाग के नाम पर ठगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर लगे बड़े आरोप। महिला से ठगी, पुलिस की धौंस दिखाकर धमकियां। पत्नी और पति पर गंभीर आरोप, फर्जीवाड़ा या गिरोह। पीड़िता ने लगाई गुहार, आरोपी बोले डीएम सीएम से शिकायत करो, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। ऐसा घमंड, ऐसी हिम्मत और विभाग की आड़ में ऐसा खेल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुष्टाहार विभाग के नाम पर ठगी, पैसे की जबरन मांग और पुलिस का रौब झोंक कर धमकियां। सवाल ये, क्या वाकई सरकारी सिस्टम में घुसा है कोई ठगी का गिरोह, या फिर सिस्टम की वर्दी का नाम लेकर गरीब जनता को डराने की कोशिश? चौंकाने वाली रिपोर्ट अभी सिर्फ आरटी न्यूज हिंदी पर। कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र में एक महिला ने पुष्टाहार विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर बड़े आरोप लगाए हैं। पीड़िता रिंकी ने शिकायत दी है कि 7 नवंबर को दोपहर करीब 12:45 पर उसके मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को पुष्टाहार विभाग बाराबंकी का कर्मचारी बताया और कहा, आपकी बेटी का पैसा आपके खाते में आएगा। लेकिन जैसे ही पीड़िता ने सवाल पूछा कि नंबर कहां से मिला, कॉल कट। कुछ ही देर बाद फिर कॉल और कहा गया पैसा आ गया, चेक करो। पीड़िता ने अपने परिवार के लड़के सुजीत से चेक कराया और गूगल पे पर 3,000 रुपए का मैसेज आया, पर वास्तविकता में खाते से 2,450 रुपए ही कट गए। जब परिजनों ने कॉल बैक किया तो धमकी भरे अंदाज में जवाब मिला, 2,000 और डालो, 500 रुपए रेखा मैडम को भेजो वरना तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। आरोप यह भी कि फोन करने वाले ने कहा, रेखा मैडम ने अपना आईडी और पासवर्ड दे दिया है, वहीं से नंबर मिला हमें। पीड़िता ने तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन और 181 महिला हेल्पलाइन पर शिकायत की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रेखा और उनका पति पीड़िता के घर पहुंचे। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, रेखा के पति ने खुद को पुलिसकर्मी बताया, गालियां दी, धमकाया और कहा सीएम डीएम के पास जाओ, कुछ नहीं कर पाओगी। दावा है कि उनकी बाइक पर पुलिस मोनोग्राम भी लगा हुआ था, जिससे धौंस और दबदबा बनाने की कोशिश की गई। पीड़िता ने पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखने की बात कही है। अब पीड़िता ने कोतवाली हैदरगढ़ में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और पैसे वापस दिलाने व आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की है। गरीब को धमकाकर सरकारी विभाग का नाम लेकर ठगी, क्या सिस्टम में छिपा है कोई रैकेट? जांच अब पुलिस के पाले में। तो अब सामने आएगी आखिर इस प्रकरण में क्या कुछ है पूरी सच्चाई। आरटी न्यूज इस मामले पर लगातार नजर रखेगा। तो आइए आप खुद देख लीजिए लाइव कैमरे पर पीड़िता ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। बाराबंकी जनपद के थाना कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, मासूम महिलाएं गांव स्तर की हैं, वो ठगी का शिकार हो रही हैं। इस पर बड़ा खुलासा आज आरटी न्यूज की टीम ने किया है। मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आरटी न्यूज हिंदी की टीम पर अभी वो महिला, जो पीड़ित महिला है, वो खुद ही आप खुलासा करेगी किस तरह से वो ठगी का शिकार हुई है। थाना कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र में जो ठगी करने वाले गिरोह हैं, किस तरह से शातिर हैं और साइबर अपराध को किस तरह से वो दावा दे रहे हैं कि किस तरह से वो कर रहे हैं, जो कि बड़े पैमाने पे एक दो नहीं कई केस ऐसे सामने आ चुके हैं, जिसका एक उदाहरण मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जी, रिंकी सर। ये हमारे साथ रिंकी हैं और इसने फ्रॉड किया, कैसे फ्रॉड हुआ है ये खुद ही भी बताएंगे। क्या हुआ बताइए पूरा मामला। सर रेखा आंगनवाड़ी का नाम लेकर फ्रॉड ने फ़ोन किया मेरे पास में। उसने कहा कि रेखा मैडम ने नंबर दिया है और आप जो है रिंकी मैडम बोली। मैंने कहा यस सर। तो बोला कि आपके हस्बैंड का क्या नाम है? रामतीरथ। मैंने कहा यस सर। और बेटी का नाम भी अर्चिता बताया, जो वही रेखा मैडम ही लेती हैं। बाकी अलग जगह पर उसका नाम अर्चिता नहीं है, उसका नाम श्रेया है। और फिर उसके बाद में उसने कहा कि मैडम आप चेक करिए, आपके फ़ोन पे पैसा आ गया? मैंने कहा सर चेक कर रहे हूँ। फिर मैंने चेक किया तो उस पे 8,000 का मैसेज दिखा। जब 8,000 का मैसेज दिखा तो उसके बाद में मेरा पैसा मैंने देखा कि कट गया। जो भी पैसा कटा है वो 2,450 रुपए था। उसके बाद मैंने हस्बैंड को फ़ोन मिलाया। उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है, ये इसके चक्कर में मत पड़ो। और फिर मैंने मैडम को फ़ोन किया तो इन्होंने कहा मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, आप मेरे से बात मत करिए अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जब फ़ोन किया तो मैंने कट कर दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर से फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया है किसी को। फिर उसके बाद में जब उन्होंने कहा दे दिया है, फिर मैंने मैडम को कहा कि ठीक है, अब मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। फिर मैंने 1930 को कॉल किया। 19 से 30 को कॉल करने के बाद मैंने अपनी जो भी ये घटना हुई मैंने उनको बताई। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपकी शिकायत जो है दर्ज कर ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने शिकायत दर्ज करवाने के बाद में जब ये बंद कर दिया, फिर सुबह में मेरे हस्बैंड ने फिर 181 पे कॉल किया।
पोस्ट आहार विभाग जो है उस पे कॉल किया, शिकायत किया। और वहाँ पे शिकायत करने के बाद में उधर से फिर से कॉल आया, फिर मैडम के पास कॉल गया, जो भी गया हो, जो भी बातचीत हुई हो। फिर ये आई हमारे पास में, घर पे आके दबंगाई दिखाने लगी, लाल बुबूला होके हम लोगों को गाली गलौज करने लगी और हड़काने धमकाने भी लगी। बोले कि तुम लोग जो है किस लायक के हो, तुम लोग हम लोग से बात करने के लायक नहीं हो। किसने वो क्या बोलते रेखा आंगनवाड़ी में रहती है ना, वो थी, और उनके हस्बैंड अमरीश कुमार जो कि पुलिस में है। वो आने के बाद में धमकाने लगे, जो भी कोई भी बात होती है वो अक्सर आके इसी तरह धमकाते हैं और डराते हैं लोगों को, और अक्सर लोग आवाज़ उठाते हैं फिर बंद हो जाते हैं। इसी तरह आज भी मेरे साथ यही हुआ। वो ऐसा करने के लिए आए थे और आज मेरे साथ ऐसा करके गए हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहा किया? किसकी शिकायत से? यस सर, मैंने थाना कोतवाली में भी दे दिया है, शिकायत कर दी है। कौन सी एप्लीकेशन? यही है ये श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय कोतवाली हैदरगढ़ कोतवाली में ये शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। अब इस पे कोतवाल जो प्रभारी हैं इस फ्रॉड पर क्या कार्रवाई करते हैं, या साइबर सेल के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर ये शिकायत ठंडे बस्ते में पड़ी रह जाएगी। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी, अगर इस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है आखिर कौन करेगा इस तरह से? अगर ऐसे ही चलता रहेगा, अगर ये नए गाँव स्तर पर हैं, इनका जीवन बसर कैसे होगा, इस पर देखने वाली बात होगी। इन्होंने थाना कोतवाली हैदरगढ़ उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दिया है, और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से साइबर अपराध खोलने में सक्रिय रहती है। फ्रॉड हुए निकाल के दिए पूरा सबको पता। अगर किसी से वो हो जाए तो 1930 पे कॉल की जाती है, ठीक है। अगर कोई बता 30 पे कॉल हमने पहले ही कर दिया, अगर कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो बताए तो आप तो वो लाख हो गया होगा, ठीक है। हाँ। लेकिन आपको इस तरीके से ऐडने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐडने के तुम जो बता रहे हो कि मुझसे आई बताई थे, क्या है आप? हम क्या? हाँ। हम उसमें हमसे हमारे यहाँ इनकी गलती से हमारा पैसा गया, इसलिए आपको कॉल करना चाहिए। अगर इनका चला जाता तो कौन देता? किसका? इनका चला जाता तो इनकी गलती से जाता ना। तो आपको की गलती से गया, आप उसको क्यों आपने उसको क्यों पासवर्ड? आपको तो कभी किसी ने पासवर्ड नहीं मांगा। अरे ठीक है, अपना स्पष्टीकरण देंगे और क्या आगे चल के हम आगे जाएंगे। तुम आगे नहीं, तुम चले जाओ सीएम के पास। ठीक है। बहुत जने तुम्हारे गांव में स्पष्टीकरण, ठीक है। ठीक है। और यही धमकी की वजह से नहीं तो नौकरी कब का छुड़वा दे, इसी तरह की धमकियों की वजह से। तुम ठीक जाओ, ज्यादा हमसे बात न करो, बहस न करो। हम आपसे बात नहीं करते, और आपके हमसे बात करे वाले हो कहाँ? हमारा आपका स्टेटस है कोई नहीं? तुम हमारे स्टेटस नहीं हो। तुम हो क्या? नौकरी की वो तुम क्या हो? स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं। तुम हमारे क्या होता है? स्टेटस आदमी का होता है, नौकरी का नहीं होता। तुम्हारी भाषाओं से लगता है ऐसा कि मतलब कोई मतलब क्या तुम्हारी क्या एजुकेशन ना मेरी एजुकेशन के बराबर तुम्हारी एजुकेशन। ये सब ठीक है ना, तुम किसी से बात करने लायक सब कुछ है तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा भी कुछ नहीं है। स्टेटस दिखाएंगे, अपनी पढ़ाई का वो का स्टेटस दिखाएंगे। चमार पासी से बहुत सुअर पालते हो, सुअर खाते जो लैट्रीन खाता है। तुम भी खाते हो, ऐसा नहीं है, तुम भी खाते हो, समझ गई ना?